हेलो गाइस, मैं आप सबका जितने भी व्यूअर्स हैं उनका अपने चैनल टॉक थ्रू टैरो पे स्वागत करती हूँ। तो गाइस, मुझे काफ़ी सारे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं जो एक ज़ोमैटो फूड डिलीवरी बॉय है कामराज, और जो एक बेंगलुरु की गर्ल है हितेशा चंद्रानी, जिनका एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, तो इनका जो आपस में जो लड़ाई झगड़ा हो रखा है या जो भी इन्होंने एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं फ़िज़िकल वायलेंस को लेकर, जो उनको फूड लेट डिलीवर किया गया, तो मैं आज आपको अपने कार्ड्स के थ्रू जो भी मेरे टैरो कार्ड्स मैंने निकाल कर रखे हैं शफल करके, इंट्यूटिवली हम इस रीडिंग को देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे हितेशा चंद्रानी वर्सेस कामराज जो ज़ोमैटो फूड डिलीवरी बॉय है, कौन यहाँ पे सच बोल रहा है, कौन यहाँ पे बातों को कंफ्यूज कर रहा है, पब्लिक को कंफ्यूज करने में लगा हुआ है, या यहाँ पे कौन गिल्टी है, कौन यहाँ पे इनोसेंट है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा कि ये जो मेरे कार्ड्स की जो रीडिंग निकल कर आई है, मैं किसी के साथ कोई बायस नहीं होना चाहती, या मैं कोई विमेन कार्ड या विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती। और मैं दोनों ही पार्टीज़ को, जो भी हैं ये दोनों, मैं दोनों को इक्वली देखूंगी कार्ड्स में। एनर्जीज़ तो ऑलरेडी मेरे कार्ड्स में निकल कर आ गई हैं। तो चलिए चेक करते हैं कौन यहाँ पे बोल रहा है झूठ और कौन लगा हुआ है अपने आप को विक्टिम बताने में, और कौन चाहता है पॉपुलैरिटी, कौन फेम चाहता है। और ये सारी चीज़ें आज की हम रीडिंग में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, और जो करंट एनर्जीज़ हैं दोनों पार्टीज़ की, हितेशा चंद्रानी की और कामराज की, तो जो एनर्जीज़ मेरे कार्ड्स में निकल कर आ रही हैं उसी के बेस पे ये सारा एनालाइज होगा। तो कोई बाद में नीचे ऐसा कमेंट ना डाल के जाए कि आपने उसको गलत बताया या आपने उसको सही बताया। तो मैं कोई पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं हूँ। जो पुलिस का काम है वो पुलिस करेगी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना काम करेगी। हमारा काम है कार्ड्स को निकालना और सच्चाई को जानना। जहाँ तक मेरे कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं आपको वैसा ही बताती जा रही हूँ। तो आप लोगों को अगर पता हो तो ये जो है हितेशा चंद्रानी, थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूं जिनको नहीं पता। तो ये एक बेंगलुरु में बेस्ड गर्ल है, वहाँ रहती थी, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उससे पहले ये मॉडल भी रह चुकी हैं। अपने आप को ये इंस्टाग्राम पे बताती हैं। और इन्होंने कोई फूड जो है, कुछ भी जो इन्होंने ऑर्डर किया होगा ज़ोमैटो ऐप के ऊपर जो फूड डिलीवर करती है, तो वहाँ पे इनको जो डिलीवरी मैन था जब इनके घर पर आया, तो वो फूड ऑलरेडी ऑर्डर जो था वो ऐप पे डिले दिखा रहा था कि आपका जो फूड है वो जितने समय पे पहुंचना चाहिए उससे 10 से 15 मिनट का डिले होगा। तो इनको पता भी था कि फूड जो है लेट आने वाला है या कुछ, तो इन्होंने फिर भी जो है डिलीवरी बॉय से आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट किए, जो भी किया, जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं हितेशा चंद्रानी ने, जो वो बता रही हैं। इनके वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं और इन्होंने हर एक चीज़ सिचुएशन पे अपनी वीडियोस को कैप्चर किया है, अपने आप को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के बहुत इन्होंने प्रयास किया है कि ये बहुत ही इनोसेंट हैं इस सारे मामले में। तो पहले तो मैं बता दूं, जो मेरे कार्ड यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं हितेशा की, जो बता रहे हैं पर्सनालिटी को, उनके ट्रेड्स को और उनके बिहेवियर को, तो बहुत स्ट्रांगली मेरे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इनके अंदर थोड़ी सी इम्पेशेंस जो है वो ज़्यादा है। ये पेशेंटली कामों को नहीं करती, और इनके पास्ट में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे होंगे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। हो सकता है कि ये वर्बल अब्यूज़ अपनी डेली लैंग्वेज, अपनी डेली लाइफ में करती हो, या इनका जो नेचर है वो इस तरह से कार्ड्स में आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं बहुत जल्दी। जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर बात करूंगी। और बाकी अगर हम और इनके बारे में चेक करते हैं तो मुझे ऐसा भी कार्ड्स में
नज़र आ रहा है कि इनका जो फूड को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, एक ऑब्सेशन सा हो जाता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, या इनके अंदर थोड़ी सी एरोगेंस भी है, एटीट्यूड भी है। और हो सकता है कि ये काफ़ी समय से इनके जो अपना सोशल सर्कल हो इनका फ्रेंड्स का या कुछ भी, वहाँ पे भी उनको इनके बिहेवियर का पता हो, और जो लोग हैं इनसे काफ़ी कट ऑफ हुए होंगे इनके पास्ट रिलेशनशिप में। काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हितेशा चंद्रानी की पर्सनालिटी में यही है कि ये जो औरत है या ये जो फीमेल हैं, इनको दूसरों पे एलिगेशंस लगाना, दूसरों पे अपनी लाइक विक्टिम कार्ड प्ले करने का बहुत ही शौक़ रहा होगा, या ये बहुत ही शॉर्टकट्स अपनाती हैं लाइफ में कि इनको जल्दी फेम चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी ही इनको लग्जरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए। इनके सिर पे वो चीज़ें जो हैं इम्पेशेंटली मंडराती रहती हैं, ऐसा मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। बाकी ये अपना एक पर्सनल कह लो कि इनके अंदर अपनी सेल्फ़ इमेज को लेके ये बहुत कॉन्शियस हैं। हो सकता है कि लगातार इन्होंने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखा हो, और बहुत ही लोगों से इन्होंने लाइफ में हेल्प भी एक्सपेक्ट की है। काफ़ी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, या इनको मौके पे लोगों ने छोड़ दिया है जिनसे ये बहुत ही क्लोज़ होंगी या कुछ भी। मैं इतना डिटेल में इनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे कार्ड में जो इनका नेचर और जो इनकी करंट एनर्जी कैच हो रही है, जो वाइब्रेशन कैच हो रही है, तो वो यही शो करती है कि ये जो है मॉडल से मेकअप आर्टिस्ट बनी है, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनी है इंस्टाग्राम पे। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली विक्टिम कार्ड प्ले किया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे एक नहीं 4 कार्ड ऐसे निकले हैं जो बता रहे हैं अग्रेसिव बिहेवियर, वायलेंस इनकी तरफ से स्टार्ट हुई, अब्यूज़ इनकी तरफ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, और कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। जो टैरो कार्ड्स होते हैं आपकी करंट एनर्जी को बहुत ही ब्यूटीफुली आपको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे को हितेशा चंद्रानी के जो टैरो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो बता रहे हैं। थोड़ी सी ये एग्रेसिव हो जाती हैं सिचुएशंस के हिसाब से, इनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, या ये इम्पेशेंट है। हो सकता है कि ये अपनी ग्रोइंग एज से ही ऐसी हैं, और इनका जो गुस्सा है इनकी तरफ से ही पहल हुई है, ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। यहाँ पे कार्ड्स में यही निकल कर आया है कि इन्होंने बहुत ही अग्रेसिवली और बहुत ही मतलब ऊंची आवाज़ में डिलीवरी बॉय जो है कामराज, जो बेंगलोर से हैं और एक ज़ोमैटो फूड डिलीवरी में काम कर रहे थे पिछले 26 महीनों से। तो अगर आप वीडियो देखोगे आपको पता लगेगा। लेकिन मेरी जो यहाँ पे एनालाइज है इस पूरी स्टोरी का जो निचोड़ है, और अगर मैं पूरी चीज़ों को फैक्ट के साथ चेक करूं तो वो मेरा काम नहीं, वो पुलिस का काम है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। मेरा काम है कि मुझे कार्ड्स में एनर्जीज़ को देखना और उसको वैसे ही इंटरप्रेट करना। थोड़ा इनको इशू है अपनी लाइफ में एरोगेंस को लेकर। ये जो है हितेशा चंद्रानी, ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही होंगी कि ये फेमस हो जाए या कुछ इनको मतलब पॉपुलैरिटी या फेम मिले, और इनके आई एम श्योर इनके फ्रेंड्स में और इनके सोशल सर्कल में लोगों को अवेयरनेस है इनके बिहेवियर के बारे में। लेकिन अब जब ये बात इतनी उछल रही है, ये मामला इतना गरमरा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इस मामले को तूल दिया जा रहा है, तो ये इन्होंने सोचा कि ये एक राइट टाइम है अपने आप को पॉपुलराइज करने का, अपने आप को लोगों के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करो। और एक वुमेन कार्ड इन्होंने प्ले किया है कि बीइंग ए वुमेन, बीइंग ए कह लो कि अबला औरत के रूप में लोगों के सामने अपने आप को पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कार्ड्स जो हैं इनकी पर्सनालिटी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो हितेशा जी को ठीक करनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो कभी देखोगे या देख रहे होंगे तो आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं आपको पता है, आपको किस तरह से उनको ठीक करना है। आप अपनी वीकनेसेस पे काम कीजिए, आपके
आपके अंदर जो थोड़े से इश्यूज़ हैं, मुझे नहीं पता आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है, लेकिन आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी ट्रॉमा रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये हो सकता है आपके लव रिलेशनशिप्स में भी रहा हो सकता है आपके करियर में भी रहा है, और हो सकता है कि आप बहुत ही मनी माइंडेड और मटीरियलिस्टिक लड़की या औरत हैं। तो जो आपके अंदर एक पैशन है, जो आपके अंदर एक एनर्जी है, आप उसको चैनलाइज करो किसी राइट डायरेक्शन के लिए, रैदर देन कि आप किसी के साथ विक्टिम और इनोसेंट कार्ड प्ले करो कि मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, या जोमेटो बॉय ने मेरे साथ मारामारी की है, उन्होंने मेरे साथ फिज़िकल वायलेंस किया है। तो यहाँ पे आपको मैं सही बता रही हूँ, जो मेरे व्यूअर्स मुझे राइट नाउ देख रहे हैं, कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली जो कार्ड निकला है कि पहल इनकी तरफ से हुई है, इन्होंने अब्यूज़ किए होंगे, या अभी हम तो नहीं जानते वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन अगर कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं तो आई एम श्योर कि इन्होंने ही वहाँ पे कोई फर्स्ट स्टेप लिया है जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और इनके अंदर ईगो भी है, इनके अंदर जो इनका एटीट्यूड है वो बहुत ही इम्पल्सिव है, इनके अंदर पेशेंस की कमी है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक हिडन और सीक्रेटिव और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है हितेशा की। मुझे यहाँ पे इनके अंदर हो सकता है इनके लाइक बिहेवियर में डुअलिटी भी होगी, ये जो पब्लिक में दिखा रही हैं वैसा नहीं है, और जो ये एक्चुअल में लाइफ जी रही होंगी या पहले पास्ट में रही होंगी जिस तरह से भी, तो ये वो औरत नहीं है जो आपको ये वीडियोस में दिखाया जा रहा है। इनके साथ जो भी मारपीट हुई है तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया आगे तो उस इंसान के ऊपर इन्होंने सारे एलिगेशंस लगा दिए कि जो कामराज है उसने मेरे को फिज़िकल अब्यूज़ किया है, मुझे मारा है, मेरे नाक पे उन्होंने फ्रैक्चर किया है, इन्होंने ऐसे ऐसे एलिगेशंस जो हैं कामराज के ऊपर लगाए हैं। तो यहाँ पे तो स्ट्रांगली मेरे कार्ड्स ने इंडिकेशन दे दी है, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली दी है कि यहाँ पे फ़िज़िकल अब्यूज़ डेफिनेटली हुआ है, फ़िज़िकल वायलेंस ज़रूर इन्वॉल्व है, और उसका रीज़न भी यही औरत है। इन्होंने ही दूसरे इंसान को, उस डिलीवरी बॉय को, कामराज को प्रोवोक किया है कि इनके साथ मारपीट हुई है। वो तो हुई है, डेफिनेटली हुई है, बाकी वो पुलिस का काम है। मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकती कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो जो मेरे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं मैं वही बताऊँगी। बाकी जो इनकी लाइफ के डार्क साइड है हितेशा चंद्रानी के, और वो कामराज के भी होंगे, तो प्रॉब्लम दोनों में है, नो डाउट। कार्ड्स दोनों की एनर्जीज बता रहे हैं, दोनों में प्रॉब्लम है, और दोनों के अंदर इम्पेशेंस की प्रॉब्लम है। ये नहीं कि अकेला हितेशा ने ही अब्यूज़ सहा है, या हितेशा ने भी अपना जो है सारा गुस्सा, अपना सारा जो टेम्पर है, अपनी हाइपरनेस है, अपना एंगर है, अपनी एंजाइटी कह लो, अपनी फ्रस्ट्रेशन कह लो, जो उनका ऑर्डर डिले हुआ था या लेट हो गया था। तो कोई भी जो विमेन है, अगर खाना ही लेट हो गया है तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप, एक इंसान ट्रैफिक में फंस गया है, वो आ रहा है और आपको लगातार उसकी अपडेट आपकी फ़ोन की ऐप में मिल रही है, आप लोगों को पता चल रहा है कि आपके साथ जो आपका खाना कहाँ पे पहुँच गया, कितना टाइम और लगेगा। अगर आप उसमें भी इम्पेशेंट होके फुलिश बिहेवियर अपना शो करते हो तो आई एम श्योर आपसे बुरा या आपसे ज़्यादा कह लो कि इम्पेशेंट आदमी या औरत कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब आपको पता ही है कि मेरा खाना डोर तक पहुंच गया है और आप वहीं पे लड़ाई कर रहे हो एक डिलीवरी बॉय से, तो ये डिलीवरी बॉय की गलती नहीं है, क्योंकि उनका कार्ड यहाँ पे निकला है कामराज का। यहाँ पे डेफिनेटली अब्यूज़ तो हुआ है, दोनों में वर्बल अब्यूज़ भी हुआ है, यहाँ पे फ़िज़िकल वायलेंस भी इन्वॉल्व है, हाथों पाई दोनों में हुई है। ये नहीं कहूँगी कि अकेला हितेशा को ही हिट किया है कामराज ने, कार्ड्स में क्लियरली निकल कर आया है कि दोनों ही पार्टीज़ इन्वॉल्व
थी और इन्वॉल्व रही होंगी आपस में, जो उनकी मारपीट या लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है। यहाँ पे एक इंसान जो है गिल्टी नहीं है। अगर फिज़िकल वायलेंस की बात करूँ तो कामराज भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन उसको प्रोवोक किया है हितेशा ने, पहल की है हितेशा ने। और उस इंसान को, एक इंसान को आप गालियाँ दे रहे हो, एक इंसान को आप अब्यूज़ कर रहे हो, फिज़िकल हिट कर रहे हो, ये सोच के उसको इन्होंने स्लीपर्स मारे हैं, जो कामराज के एलिगेशंस हैं जो उन्होंने बताया है। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? तो ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली कार्ड में निकल के आई है कि यस, ऐसा हुआ है। मैंने आपको अभी बताया कि मेरे कार्ड्स में साफ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये निकला है कि हाँ, ये सारी घटना जो है वो वन साइडेड नहीं है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट रही है, दोनों में फ़िज़िकल वायलेंस तो डेफिनेटली हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं कामराज के ऊपर, क्योंकि हमारी जो आज वीडियो का टाइटल है हितेशा चंद्रानी वर्सेस कामराज, हु इज़ गिल्टी एंड हु इज़ इनोसेंट, और कौन यहाँ पे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है अपनी लाइफ में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी यहाँ पे कामराज जो है, इनके अंदर भी इम्पेशेंस बिहेवियर है इनका। इस इंसान का भी जो नेचर है वो कभी कभी आउट ऑफ बैलेंस हो जाता होगा, ऐसा है, ऐसा कार्ड निकल कर आया है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों में डेफिनेटली हाथों-पाई हुई है, मारपीट हुई है, दोनों के बीच में कहा सुनी भी हुई है, दोनों ने बहुत ही हाइपर होके एक दूसरे को अब्यूज़ किया है। हितेशा ने भी किया है और कामराज ने भी इक्वली अपना जो भी गुस्सा था, जो भी उनका एंगर था, कामराज ने भी इक्वली उस चीज़ को पूरा किया है। तो चलिए और देखते हैं। बाकी कामराज जो है एक इमोशनल इंसान है, जो कार्ड्स निकल के आए हैं। इनका ऐसा बिहेवियर बहुत ही कम देखने को कभी इनके फ्रेंड्स में मिला होगा। तो अगर कभी कामराज मेरी वीडियो देख रहे हों, या उनका कोई फ्रेंड सर्कल या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कोई भी इंसान जो कामराज से रिलेटेड हो, तो उनको पता होगा कि कामराज बहुत ही हेल्पिंग इंसान है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड निकला है बहुत ही नर्चरिंग इंसान है, केयरिंग भी है और सपोर्टिव भी है। बेशक ये इंसान के पास में अगर पैसा कम भी होगा तो ये उसमें से भी लोगों की हेल्प करेगा, ये इंसान ऐसा है। और हाँ, डेफिनेटली वायलेंस तो हुआ है, बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहती। ताली दोनों हाथों से बजी है, कार्ड में दोनों चीज़ें निकल कर आई हैं। तो हितेशा ने उस चीज़ का वीडियो बना के, पिक्चर्स कैप्चर करके उसको वायरल कर दिया ताकि मुझे इंसाफ मिले, मुझे जस्टिस मिले। जबकि यहाँ पर कामराज जो थे उनको ये डर रहा है कि कहीं ज़ोमैटो से उनको फायर ना कर दिया जाए, काम से, नौकरी से निकाल ना दिया जाए। तो कामराज ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो जो रिकॉर्डिंग्स करे या वीडियोस बनाए या कुछ भी करे। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कहूँगी कि वायलेंस तो हुई है, कामराज ने भी बोला है, वर्बल अब्यूज़ भी यहाँ पे कार्ड्स में आया है। दोनों के अंदर जो थी उस टाइम जो एंगर था वो पीक पे था। ऐसा नहीं है कि हितेशा चंद्रानी उनको कुछ भी बोलती गई तो कामराज आगे से चुप होकर सुन रहे थे, ऐसा नहीं है। कामराज ने भी यहाँ पर उनको प्रॉपरली आंसर या प्रॉपरली रिप्लाई बैक किया है। तो ऐसी सिचुएशन जो है और ऐसी जो पॉसिबिलिटी है मेरे को कार्ड्स में अभी राइट नाउ दिख रही है। तो ये वाइब्रेशंस होते हैं टैरो कार्ड्स, आपकी करंट एनर्जीज़ पे जो काम करते हैं और आपकी करंट एनर्जी को एनालाइज करते हैं, और मैं इंटरप्रेट करके आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे कामराज के अंदर हो सकता है कि कामराज जो है वो डर रहे हों कि उनकी नौकरी ना चली जाए, या उनके पास ऑलरेडी जो वो लेट हो गए हैं। तो उनसे जब हितेशा कह रही थी कि मुझे आप मेरा खाना फ्री ऑर्डर दो क्योंकि आप इतने मिनट लेट हो, और ज़ोमैटो में कोई रूल होता होगा कि हाँ जी इतने टाइम बाद अगर खाना आएगा या डिलीवर होगा तो वो आपको एक फ्री ऑर्डर दे देंगे, उसके लिए वो आपको चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर था कैश ऑन डिलीवरी।
तो अगर आप वीडियोस को देखोगे तो आपको बाकी चीज़ें और डिटेल में पता लगेंगी। लेकिन बार बार यही बोलना चाहूँगी कि मेरा काम नहीं है किसी को गिल्टी और किसी को इनोसेंट प्रूफ करना। मैं सिर्फ एक टैरो कार्ड रीडर हूँ जो करंट एनर्जीज़ को चेक करके चैनलाइज करके आप लोगों को मैसेजेस जो हैं वो बताती हूँ। तो जो कार्ड में आया है, ताली दोनों हाथों से बजी है। नो डाउट यहाँ पे हितेशा ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, हितेशा ने प्रोवोक किया है, लेकिन कामराज ने भी इक्वली उस चीज़ को फेस किया है, उस चीज़ का जवाब दिया है। तो मेरा यही कंक्लूजन है और मेरा यही जो एनालाइज किया है मैंने कार्ड्स को, एनर्जीज़ को चेक करते हुए, तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे हितेशा ने विक्टिम कार्ड प्ले किया है। जबकि यहाँ पे सबसे पहले हितेशा ही थी जिन्होंने कामराज को हिट किया है या कामराज के साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ किया है, वायलेंस की है, उनको गाली गलौज किया है, उनको ऊंची आवाज़ में धमकाया है कि तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी, तुम तो एक कंपनी के स्लेव हो, तुम लोग तो ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो। यहाँ पे बहुत सारी जो बातें हैं हितेशा ने कामराज को बोली, कामराज को धमकाया, कामराज का जो टेम्पर था उसको इन्होंने बढ़ाने में कामराज को इतना इमोशनली इन्होंने टॉर्चर किया है बातों से, उस पे हाथ भी चलाया है, फिज़िकल वायलेंस भी हुई है। फिर उसके बाद कामराज ने पलटवार किया है जो कि डेफिनेटली कार्ड में निकला है। अगर कोई कहता है कि कामराज इनोसेंट है या कामराज ने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप खड़े होके देखते रहे और वो सहते रहे कि वो औरत उनको अपने स्लीपर से मारपीट कर रही है, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही टोटली डिनाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कामराज ने भी अपना फॉरवर्ड होके कह लो कि अपने डिफेंस में जो चंद्रानी है, हितेशा चंद्रानी, उनका मुकाबला किया है। तो यहाँ पे आज की जो एनालाइज सिचुएशन मैंने की है, अभी करंटली जो एनर्जीज़ निकली हैं कार्ड्स में, तो वो डेफिनेटली इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पे पॉपुलर होने के लिए हितेशा ने वीडियोस बनाना सही समझा। जबकि ये सारा सीन, ये सारी सिचुएशन जब ऑलरेडी वहाँ पे हो रही थी, जब हितेशा ने ज़ोमैटो को कॉल किया, उनके क्या कहते हैं सपोर्ट सिस्टम जो होगा उनका, कस्टमर केयर, वहाँ कॉल की, तो उस टाइम हितेशा चंद्रानी ने ये ज़रूरी क्यों नहीं समझा कि मैं इस सारी सिचुएशन को लाइव होके रिकॉर्ड करूं, क्योंकि वो एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी लाइव हो सकती थी, वो किसी भी सोशल मीडिया पे लाइव हो सकती थी, वो किसी भी व्हाट्सएप पे, किसी भी कह लो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन होके वो सारी सिचुएशन अपना फ़ोन ऑन करके कैप्चर कर सकती थी। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद क्यों ऐसा उन्होंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूं, फिर मैं व्यूज़ लूं और फिर मैं लोगों में विक्टिम कार्ड प्ले करूं, विमेन कार्ड प्ले करूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप लोग इंडिया से हो तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिया में एक औरत की सुनवाई को बहुत ही ज़्यादा गौर फरमाया जाता है। बहुत ही सारे जो लोग हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए फेमिनिस्ट होंगे काफ़ी सारे ऐसे जो भी राइट नाउ मुझे देख रहे हैं। पहली बात देखिए, मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरे लिए जैसे हितेशा है, क्योंकि मैं खुद एक विमेन हूँ, और मेरे लिए वैसे ही बेंगलुरु बॉय कामराज जो डिलीवरी बॉय है ज़ोमैटो के, मेरे लिए दोनों ही पार्टीज़ जो हैं इक्वली अपना एक स्टैंड रखती हैं। मैं किसी के लिए बायस नहीं होना चाहती, लेकिन आफ्टर ऑल मैं एक टैरो कार्ड इंट्यूटिव रीडर हूँ, तो मेरा जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से मैं जो बताऊंगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई मैं शुगर कोट नहीं कर रही। वीडियोस तो सभी ने देखी हैं और सभी को पता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। लेकिन अगर आप एक साइड की स्टोरी सुन के किसी को गिल्टी और किसी को इनोसेंट बोलते हो, तो इसमें थोड़ी सी आप लोगों को सिचुएशन को एनालाइज करने की ज़रूरत है। बाकी सारा काम तो हमारे पुलिस का है, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है। जो उनको सही लगता है वो फैक्ट्स को चेक करें, वो इसके पीछे की सारी स्टोरी को चेक करें। लेकिन यहाँ पे मेरा जो लास्ट में आप बोलूँगी
कि फ़ाइनल जो मेरा टेक है या मेरा फ़ाइनल कंक्लूजन ये है कि इन दोनों के बीच में हाथोंबाई हुई है, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, गाली गलौज हुई है। यहाँ पे हितेशा ने बहुत ही ज़्यादा जो है अपनी अग्रेसिवनेस, अपना जो कह लो कि अपने वर्ड से उस इंसान को इतना वीक कर दिया कि उसको इतना डरा दिया, उसको धमका दिया। वो तो ऑलरेडी एक डिलीवरी बॉय है और इन्होंने ये सारी बातें बोली कि मैं FIR कर दूंगी, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तुम्हारा सारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो देखिए मैडम, वो एक डिलीवरी बॉय है, रास्ते में ट्रैफिक जो भी था, उसका रीज़न जो भी था, उसने जो बताया कि ट्रैफिक ज़्यादा होने करके, क्राउड ज़्यादा होने करके उसका जो ऑर्डर था वो डिलीवर होने में टाइम लग गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपको मारने के मकसद से आपके घर के डोर पे आता है, आपको खाना देता है और साथ में आपको मार के जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है हितेशा जी। जहाँ पे आप गलत हो तो आप पब्लिक में आके अपनी गलती का जो अपोलोजाइज़ कर सकते हो या सॉरी मांग सकते हो, या अपनी इमेज को लेके आप बहुत कॉन्शियस हो, शुरू से ही रहे हो आप अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस। आपका ऐसा ही चाइल्डहुड निकला है, आपका जो टीनेजर ईयर्स होंगे आपके और ग्रोइंग ईयर्स थे, उसमें भी आपको हमेशा यही रहता था कि मैं लोगों से अलग दिखूं, लोगों से हट के बात करूं या मैं कुछ अलग करूं लाइफ में। तो देखिए, लाइफ में अलग करने के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कोई भी एक समझदार इंसान ऐसा नहीं है जो घटना होने के बाद चीज़ों को फेसबुक पे डाल दे, चीज़ों को इंस्टाग्राम पे डाल दे, चीज़ों को सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। एक समझदार और एक कॉन्शियस, एक सेल्फ अवेयर आदमी वही होता है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही थी तो वायलेंस उसका सल्यूशन नहीं है। और इंडिया जो है और जितने भी इंडियंस हैं वो कभी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं करते। हमारा देश इंडिया एक अहिंसात्मक देश है। गांधी जी ने भी और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे ही चलते तो आज हम यहाँ तक ना पहुँचते। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगी, वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। सो अगर आप में जो प्रॉब्लम है, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करिए। आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये केस सॉर्ट आउट हो जाएगा तो उसके बाद आप काम हो जाओगी। आपका आउट ऑफ कंट्रोल होना, आपका गुस्सा करना, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका रैशनल एटीट्यूड, आपका जो इम्पल्सिवनेस है वो लाइफ में ऐसी रहेंगी। आप हैस्टी डिसीजंस बहुत लेती होंगी, बिना सोचे समझे कई चीज़ों में आप कूद भी पड़ती होंगी, या आपको अच्छा लगता होगा थोड़ी अटेंशन लेना, बिकॉज यू आर a little conscious about yourself, your self image, and you are little aware of your कह लो कि मुझे बस लाइफ में पॉपुलैरिटी लेनी है। तो ये था आज का जो भी मैंने टैरो रीडिंग किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक दे देना, शेयर कर लेना और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। वीडियो देखने के बाद भागना मत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें कंटेंट बहुत ही मस्त और बहुत ही क्रिएटिव होने वाला है। तो बाकी जो अगर मैं कामराज का वर्डिक्ट देखूं या कामराज की सिचुएशन देखूं तो ये इंसान के अंदर भी एंगर इश्यूज़ हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ही कह लो कि एकदम भड़क नहीं पड़ता। इस इंसान में थोड़ा कंट्रोल है, ये इमोशंस को बैलेंस करना जानता है। लेकिन अगर कोई आपको प्रोवोक करेगा, आपको धमकाएगा मुंह के ऊपर, तो मेरे जैसा, चाहे मैं भी टैरो रीडर हूँ या आप जो व्यूअर्स हैं, कोई एक बार आपको प्रोवोक करता है, आप चुप हो जाते हो। लेकिन कोई आपको प्रोवोक करने के साथ आपको हिट कर रहा है, फिज़िकल वायलेंस कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, तो वो आपके माइंड से थोड़ा अनबैलेंस हो जाती है, सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलें टॉक थ्रू टैरो मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।